हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 8 का टॉपिक वाटर एक्ट देख रहे हैं। बेसिकली हम लोग इम्पोर्टेंट एक्ट की तरफ चले हैं, जिसमें 22 एक्ट को हम लोग को देखना है टोटल। तो आज है 5th एक्ट, जिसको हम लोग वाटर एक्ट कहते हैं। इसमें हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन पढ़ेंगे वाटर के रिलेटेड। ओके, तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकें पॉल्यूशन को और उसको कंट्रोल कर सकें। सबसे पहला चीज़ इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1974 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका पर्पस क्या है? प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड मेंटेनिंग और रीस्टोरिंग ऑफ होलसमनेस ऑफ वाटर। मान लीजिए कहीं पे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो हमको उसको प्रिवेंट करना है, वाटर पॉल्यूशन को रोकना है और उसको कंट्रोल करना है और उसको पानी को स्वच्छ बना के रीस्टोर करके रखना है। ठीक, ये एप्लीकेबल हुआ था ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको एप्लीकेबल किया गया था। हमारे कंट्री में देयर आर 2 बोर्ड्स है जो इसको कंट्रोल करके रखता है, इसके पूरे एक्टिविटीज़ ऑफ वाटर एक्ट को। एक होते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक होते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, हम दोनों के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए ध्यान से समझिए। होता क्या है अंडर एक्ट 1974, मेनली बात क्या कहा गया है कि सीवेज पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, सीवेज का मतलब होता है यदि घर से जो घर में हम लोग बेसिन यूज़ करते हैं या नाला ये सब जो होता है, वहाँ से जो गंदगी बाहर निकलता है पानी के साथ, उसको हम लोग सीवेज पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। उसको हम लोग डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज नहीं करना है। वाटर बॉडीज़ में क्या क्या आते हैं? लेक्स आते हैं। ठीक, एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड कंट्रोल बोर्ड टू स्टॉप सच एक्टिविटी। और ये ड्यूटी किसकी है? सीपीसीबी और एसपीसीबी एक्ट में यही कहा गया है 1974 एक्ट में मेनली। इसी को फिर डिटेल में आगे बताया गया। अब सीपीसीबी का काम क्या है? इस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज ए लेबोरेटरीज टू इनेबल द सेंट्रल बोर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है, अब मान लीजिए शहर में लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश करना है, उसको चलाना है, उसका देखभाल करना है। यही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा ग्रांट, पैसे उसको देगा, कंसेंट्स टू द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री। अब मान लीजिए कोई बिस्लेरी का फैक्ट्री है, ठीक है, पानी का जो बोतल बनाता है उसका फैक्ट्री है, कोके कोले का जो फैक्ट्री है, तो उसको ग्रांट्स और कंसेंट कौन प्रोवाइड करेगा? एसपीसीबी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पैसा कौन देगा? डॉक्यूमेंट का काम कौन करेगा? ये सब। अब पावर क्या क्या होते हैं बोर्ड के पास, ये देख लीजिए। मान लीजिए इमरजेंसी है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है ऑफ स्ट्रीम और वेल, तो उसको पनिश किया जाएगा, जेल फॉर 3 मंथ। ठीक है, और नहीं तो 10,000 रुपया फाइन और बोथ। डायरेक्शन टू पर्सन अथॉरिटी ऑफिसर, यहाँ पे पावर आता है, कोई ऑफिसर होते हैं, कोई अथॉरिटी इंचार्ज होते हैं, मतलब, और लोकल कम्युनिटी के पीपल लोग को डायरेक्शन दिया जाता है कि नहीं आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, वाटर एक्ट के बारे में। आइए हम लोग और आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब वाटर एक्ट रूल्स, ये तो था कि 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन कुछ रूल्स हैं वो हम लोग को जानना है, सिलेबस में है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। रूल्स क्या कहता है? प्रोवाइड द स्पेसिफिक प्रोसीड्यूरल फ्रेमवर्क एंड डिटेल फॉर दिस ऑपरेशन। अब वाटर एक्ट लागू किया गया था वाटर के पॉल्यूशन को रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ ढांचा होना चाहिए ना कि किस तरीके से। तो एक प्रोसीड्यूरल फ्रेमवर्क बनाया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया कि इस ऑपरेशन को इस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं। तो क्या क्या रूल्स है भाई? सबसे पहले एक्ट का डिफिनेशन दिया गया था, आपको बजट एस्टिमेट्स करना पड़ेगा, अकाउंट सबमिशन,
ये सब रूल्स में आते हैं, सबके बारे में बताया गया था। अब कितना पैसा लगेगा कंट्रोल करने में, प्रिवेंशन करने में। अब डैम बनाना पड़ता है, रास्ता बनाना पड़ता है, अलग अलग चीज़ें, सैलरीज, अलाउंस एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस। अब मान लीजिए उसके लिए आपने पब्लिक हायरिंग किया है, उसके रहने खाने पीने का सब कुछ देखना पड़ेगा। प्रोसीड्योर्स फॉर मीटिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स। आप मान लीजिए स्टेट्स में 28 स्टेट्स में राज्य हैं, स्टेट्स हैं इंडिया में। अब मान लीजिए वहाँ के आप अथॉरिटी ऑफिसर्स को बुलाते हैं तो मीटिंग करना पड़ेगा, किस किस तारीख को मीटिंग किया गया उसका रिकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, उसके मिनट्स का, उसके डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे मिनट्स का मतलब टाइम आवर नहीं होता, यहाँ पे मिनट्स का मतलब होता है क्या क्या डॉक्यूमेंट था, किस दिन हुआ था ये मीटिंग, ये सब का रिकॉर्ड। तो ये रूल्स में आते हैं। अब इसमें पावर क्या क्या होते हैं भाई? रेगुलेट एंड मॉनिटर इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। मान लीजिए कहीं पे इंडस्ट्री बैठा हुआ है, इंडस्ट्री को लाया गया, तो देखना है कि वहाँ से क्या क्या डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसको रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है। यदि डिस्चार्ज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट इशू करना है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। अपॉइंट करना है एनालिस्ट को टू परफॉर्म वाटर एनालिसिस। अब मान लीजिए यमुना और गंगा का पानी खराब है, सही बात है, ये जो हो रहा है इंडस्ट्री और फैक्ट्री से केमिकल डिस्चार्ज होने के कारण। अब वहाँ से सैंपल उठाना है, उसको लेबोरेटरी लेके जाना है, तो वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं जो वाटर को प्यूरिफिकेशन को देखते हैं और फिर एनालिसिस करके बताते हैं। तो ये सब जो है ये वाटर एक्ट रूल्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब लेबोरेटरी सेटअप करिएगा तो आपको आदमी का ज़रूरत है, तो उसका सैलरीज होना चाहिए। कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो उसका बजट होना चाहिए। तो ये सब कुछ वाटर एक्ट रूल्स में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाटर एक्ट अमेंडमेंट या अमेंडेड। तो ये भी आपके सिलेबस में एक तो था, इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1974 में, रूल्स आए थे 1975 में। अब वाटर एक्ट अमेंडेड 1988 में लागू किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा हूँ और उतना ही आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट में इन्फोर्स क्या किया गया था, बताया क्या गया था? सिर्फ थ्रू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय बोर्ड्स। अब यहाँ पे 1988 में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया दोनों बोर्ड के द्वारा, CPSB और SPCB। होता क्या है कि यहाँ पे लॉ को लागू किया गया। मान लीजिए आप यदि गलत काम करते हैं तो आपको रोका जा सके, पॉल्यूशन फैला रहे तो आपको रोका जा सके, तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएटेड बाय द बोर्ड ये लॉ के अंतर्गत आता है। अलाउइंग सिटीजन्स टू फाइल कंप्लेंट, लोकल पब्लिक भी फाइल कर सकते हैं। एंड इनिशिएटिंग मोर पेनल्टीज फॉर नॉन कॉम्प्लियंस, जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए पेनल्टीज बढ़ेगा। इंक्लूडिंग पोटेंशियल इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रीज, जेल भी हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल, जिंदगी भर के लिए। यदि कोई डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रीज पाया गया तो, फैक्ट्रीज पाया गया तो गलत काम करते हुए, ठीक है, मतलब गलत केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, उसको पानी में रोज़ डिस्चार्ज कर रहा है, अब ले जाके गंगा नदी, यमुना नदी में फेंक दे रहा है, तो इसके लिए कोई भी कंप्लेन कर सकता है लोकल है। और ये पावर दिया गया स्टेट एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को टू डायरेक्टली क्लोज डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रीज प्लांट्स, ठीक है, ये दोनों को पावर दे दिया गया। यही वाटर एक्ट अमेंडमेंट में लागू किया गया था जो 1988 में आया था। तो ये मैं एक वाटर एक्ट आप लोग के बीच लेके आया हूँ जिसमें हम लोगों ने 3 चीज़ों को डिटेल में जाना कि सबसे पहला इसका एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1974 में, कुछ रूल्स आए थे 1975 में, और ये वाटर एक्ट अमेंडमेंट। तो एक बार मैं आपको फिर से इन लोग के बारे में दिखा दूँ। 1988 वाटर एक्ट अमेंडमेंट, ये वाटर एक्ट रूल्स है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। और ये एस्टेब्लिश्ड का पॉइंट, आप आराम से नोट्स बना सकते हैं और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो नोट्स है ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल पे, ग्रेजुएशन PG में। साथ ही यदि आप कोई स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड या कोई भी सेट का एग्ज़ाम जिससे आप PhD में एडमिशन लेंगे,
और साथ ही यदि आप गेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आप लोग के बीच सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा कहना है कि आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि आज के समय में यूट्यूब चैनल पे वीडियो तो आते हैं, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस वाइज नहीं आते। वो लोग बस नोट्स बनाते हैं पीपीटी पे और बता देते हैं, और ये मैं हैंड रिटेन आप लोग के बीच लेके आया हूँ, जो और हैंड राइटिंग भी उतना ही अच्छा है, नो डाउट, जो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।